गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो? हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हमने चैप्टर 6 स्टार्ट करा था जिसमें हमने जर्मिनेशन, स्प्राउट्स, इनके बारे में पढ़ा था। जर्मिनेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वाटर, एयर, सनलाइट। ठीक है, तो स्प्राउट्स कैसे होते हैं ये मैंने बताए थे आपको कि जब हम इन्हें वाटर में भिगो कर रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम इन्हें कपड़े में अच्छे से कॉटन कपड़े में ऐसे रैप करके रख देते हैं तो इनमें से ये रूट्स निकली आती है। इन्हें क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले होते हैं। इसी प्रकार देखिए हमने नवरात्रा में भी तुमने देखा होगा कि जवार वगैरह उगाते हैं तो उसमें से जवार वगैरह उग जाती है तो उसमें से भी वाइट से निकली आते हैं। मतलब तो ट्रांसपेरेंट पोर्ट होगा, उसमें सॉइल वगैरह लेके और हम उसमें सीड डाल देंगे और हम चेंज देखेंगे। तो अलग अलग सीड लिए हैं हमने। तो सबसे फर्स्ट तो हमने ग्राम, चने, मूंग, मोठ और राइस लिए हैं। तो पता ही है सबसे पहले मूंग और मोठ के स्प्राउट्स निकली आएंगे। ठीक है, एकदम जर्मिनेट हो जाएंगे। फिर ग्रेम के और सबसे लेट राइस के। ठीक है, प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के भी ग्रो करते हैं। जैसे हम पटेटो है, पटेटो में कोई सीड नहीं होते, इसमें सिर्फ हम जो पटेटो में ये आईबर्ड होती है जहाँ पर ये ग्रीन से निकले रहते हैं, तो इस वाले पार्ट सहित अगर इसको कट करके टुकड़े करके सॉइल में अगर बो देते हैं तो इनसे एक न्यू प्लांट बन जाता है। ऐसे ही ये पत्थर चट्टा की लीव्स हैं, ब्रायोफिलम, जिसे ब्रायोफिलम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें न्यू प्लांट इस लीव्स पे ही आ जाते हैं और फिर ये डिटैच मतलब अलग होके न्यू प्लांट बन जाते हैं। ऐसे ही इसमें तो ये दो प्लांट ऐसे हैं। वैसे तो कई हैं लेकिन यहाँ पे हमको बताया गया है पटेटो और ब्रायोफिलम। तो लीव्स से न्यू प्लांट बनता है ब्रायोफिलम में, और पटेटो क्या है? एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। ये स्टेम में काउंट करते हैं हम इसको। ज़मीन के अंदर उगता है लेकिन ये रूट नहीं है। जैसे कैरेट, रेडिश वगैरह तो रूट होती है, लेकिन ये रूट नहीं है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, ऐसे ही मनी प्लांट वगैरह है, मनी प्लांट है, पुदीना है, ये सब भी क्या है? इनके स्टेम को अगर हम कट करके लगा देते हैं तो ये खुद ही नए प्लांट बन जाते हैं। ऐसे ही मनी प्लांट को बॉटल में लगा देते हैं तो उसकी स्टेम को कट करके हम न्यू प्लांट बना देते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? नोड होनी चाहिए। नोड का मतलब होता है कि जिस स्टेम में जहाँ से लीव्स निकलती है वो वाला पार्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, ऐसे न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। अब आपको ये टेबल लर्न करनी है, इसको नोट्स की कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो एक टेबल है, ये द प्लांट्स नेम है और पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कम्स आउट। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो ये प्लांट है वो कौन से पार्ट से नया प्लांट बनता है। ठीक है, जैसे पटेटो के स्टेम से। ठीक है, मनी प्लांट्स का भी स्टेम लगा देंगे तो न्यू प्लांट बन जाएगा। मिंट का भी, मिंट की हम रूट लगा देंगे तो न्यू प्लांट बन जाएगा। रोज़ का स्टेम, जैस्मिन, चमेली का भी स्टेम और पत्थर चट्टा की लीफ। अभी हमने पत्थर चट्टा की लीफ देखी थी, इसकी लीफ लगा देंगे हम तो न्यू प्लांट बन जाएगा। मनी प्लांट आर मेनली यूज्ड एज इंडोर प्लांट्स। मनी प्लांट होता है जिन्हें हम अपने घरों में लगाते हैं, इंडोर प्लांट है ये। इसको अंदर बॉटल वगैरह में, पानी वगैरह में बिना सॉइल के भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसको मेनली इंडोर प्लांट्स के रूप में यूज़ में लेते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलिएज एंड रैपिड ग्रोथ, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। देर आर नॉन फॉर देयर राउंडेड कॉइन लाइक सीड्स पोट्स। इसको हम कैसे भी गोल पोट वगैरह में लगा सकते हैं। दीज प्लांट्स थ्राइव विथ मिनिमम ऑफ व्यूज अपार्ट फ्रॉम गिविंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन व्यू ऑफ इंटीरियर्स। और ये अंदर बहुत ही सुंदर लगता है इसलिए हम इसे लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जमुना वाज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। जमुना बहुत सरप्राइज हुई कि उसने क्या देखा कि एक पीपल का ट्री है जो वॉल पे उग गया है, दीवार पे उग गया है, टेम्पल की दीवार पर। शी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री, यहाँ पे इसने किसको लगाया इस प्लांट को। जमुना आस्क्ड हर फादर अबाउट दिस। जमुना ने अपने पिताजी से पूछा। ही सेड टू हर, तो उनके पिताजी ने क्या बोलते हैं? थ्रू बर्ड्स एंड पिजन सीड रीच देयर, कि ब्रो जो पिजन्स वगैरह है, कबूतर वगैरह हैं, जो बर्ड्स हैं, वो इनके सीड्स यहाँ पे लेके जब खाते हैं तो सीड्स वगैरह यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे बाय विंड, वाटर बर्ड्स एंड एनिमल्स बाय गेटिंग स्टक इन देयर बीक्स और ऑन देयर बॉडीज़। तो ये जब भी खाते हैं तो ये जो बीज वगैरह, सीड वगैरह है, उनके बीक के पे, इनके एनिमल्स पे स्टक चिपक जाते हैं। ठीक है, और ये कहीं और जगह जाते हैं तो वहाँ पे डिस्पर्स हो जाते हैं।
दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाके डिस्पर्स होना, बिखरना क्या कहलाता है? सीड डिस्पर्स। जैसे एक जगह प्लांट उगाया हुआ है, उसके जो सीड होते हैं वो तो या तो एनिमल्स उनको उनके फ्रूट वगैरह खाते हैं तो सीड चले जाते हैं पेट में, ठीक है, और फिर वो बाहर निकालते हैं तो सीड भी बाहर आ जाते हैं, वहाँ न्यू प्लांट बन जाता है फेवरेबल कंडीशन में, जैसे बरसात के दिनों में। Plants have extremely limited mobility and so they really open a variety of dispersal vector to transport their propagular vegetative structure that can be detached from plants and give rise to new plant। ठीक है, तो हर प्लांट्स में ही नहीं होता, जिनमें सीड नहीं होते उनमें क्या होता है, उनमें विदाउट सीड उन प्लांट के पार्ट से ही न्यू प्लांट बनता है। वेयर यू हैव सीन प्लांट ग्रोइंग एक्सेप्ट ऑन लैंड, लैंड के अलावा और प्लांट कहाँ कहाँ उगते हैं? For business purpose, many people travel to other countries. Many people take plants and animals from one place to other while traveling. तुमने देखा होगा कई लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो अपने साथ प्लांट्स और एनिमल भी लेके जाते हैं। The following plants come to our country from other countries। तो ये इसमें प्लांट्स बताए हुए हैं जो हम अदर कंट्रीज से लेके आए हुए हैं। Due to people settling at different places, these plants also reach different places. Learn in the following table that which। तो यहाँ पे टेबल है जो ये प्लांट हमारे इंडिया में आए हुए हैं ये कौन सी अदर कंट्री से आए हुए हैं, जैसे टी चाइना से, कॉफ़ी अफ्रीका, लेडी फिंगर अफ्रीका से, कॉलीफ्लावर यूरोप से और पी भी यूरोप से। तो ये टेबल भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। और ये मैप में बताया हुआ ये है कि कहाँ अफ्रीका, एशिया, ये आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन फॉर the teacher। Discuss with student about the seed collected। Plants are grown by seeds। Seeds are used for eating also। Some seeds germinate in particular condition only। Teacher should show the world map in the class and get it marked by writing the names of countries major। तुमने देखा होगा सीड्स, हर सीड को हम हर सीजन में थोड़ी ना ग्रो कर सकते हैं। सीड्स के भी कुछ होते हैं कि हम इन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो कर सकते हैं, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप होती है, वैसे किसी को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम होती है, उसके अकॉर्डिंग। इन 1807 द ब्रिटिशियर्स लिविंग इन इंडिया ब्रॉट लेटेना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इन गार्डन इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता। इन 1830 ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट ए यूकलिप्टिस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। देखो इसमें ब्रिटिश अपने साथ लेंटाना प्लांट लाए थे साउथ अमेरिका से और उसे कोलकाता के गार्डन में लगा दिया था। ऐसे ही ब्रिटिश यूकलिप्टिस प्लांट लाए थे ऑस्ट्रेलिया से और यहाँ पे लाके नीलगिरी हिल्स में, तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पे लगा दिया ले जाके। तो दिस इज़ कॉल्ड नीलगिरी, इसलिए हम इसे नीलगिरी भी बोलते हैं। इंडिया 1950 इंडिया इम्पोर्टेंट वीट फ्रॉम अमेरिका, जो अमेरिका इम्पोर्ट करा वीट कहाँ से, अमेरिका से, क्योंकि हमारे यहाँ काल पड़ गया था। द वीट स्टॉक कंटेंट सीड ऑफ गाजर घास। तो इसके साथ क्या आ गया था, इसके साथ कैरेट ग्रास, जो अदर प्लांट के सीड्स है वो भी आ गए थे। और दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरी, और ये बिना मतलब ही हमारे यहाँ पे इंडिया में आके फैल गए, क्योंकि ये क्या है, वीड्स है, मतलब अनवांटेड प्लांट है, ये बेकार प्लांट होते हैं जिन्हें हम निराई गुड़ाई करके बाहर हटाते हैं। तो ये इनके साथ, ये उनके साथ हमारे यहाँ इंडिया में आ गए, ठीक है। इस प्रकार ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सीड जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन ओनली। जो सीड जर्मिनेट होते हैं वो केवल फेवरेबल कंडीशन में ही जर्मिनेट होते हैं। बताया था मैंने इनके लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, कुछ प्लांट विदाउट सीड के भी ग्रो करते हैं, जैसे पोटैटो, मिंट, ठीक है, मनी प्लांट, रोज़, ब्रायोफिलम। सीड्स आर डिस्पर्स अवे एवरीवेयर इन डिफरेंट वेज। और जो सीड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे बताया था, बाय विंड, बाय एयर, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय बर्ड्स, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे।